कि माता रानी इनको सद्बुद्धि दे। प्रधानमंत्री से कहता इन विद्यार्थियों की बात सुने और समस्या को हल करें। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है और भिवानी में एक राष्ट्रपति अवार्डी है जो इस प्रकार से लेट कर मंदिर जा रहे हैं ताकि सरकार को सद्बुद्धि आए और सरकार के मंत्री जो इस्तीफे की मांग युवा कर रहे हैं उस पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल ये नाम इनका जो है वो अशोक भारद्वाज राष्ट्रपति अवार्डी हैं। बातचीत करेंगे कि क्या कुछ है। अशोक जी, आज ये अलग तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये देश के अंदर जो अमन शांति भंग है और देश में शांति व्यवस्था के लिए और जो बेकसूर विद्यार्थी हैं उनके ऊपर लाठी चार्ज की गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में अमन शांति और बुद्धि विवेक से सरकार काम ले और इन विद्यार्थियों की जो भारत देश की युवाओं की मांग है जायज़ मांग को स्वीकार करें। हमारा यही मांग है। देवी से स्तुति की जा रही है कि माता रानी इनको सद्बुद्धि दे और विवेक से काम चले, इनकी आवाज़ सुने और इनकी समस्या हल हो। यही अमन और शांति के लिए माँ भोजावाली के दरबार में पेट के बल अनशन के रूप में जा रहा हूँ। क्या लगता है, क्या सरकार सुनेगी या फिर माता के मंदिर में आप अर्जी लगाएंगे वहाँ आपकी सुनी जाएगी? माँ के दरबार में मैंने 1999 में कारगिल की लड़ाई, जब कारगिल की लड़ाई थी तब भी मैंने अमन शांति की बात की थी। भारत विजयी रहा था, देश में अमन और शांति रही। तो हम ये प्रधानमंत्री से कहते हैं कि वे विवेक और बुद्धि के साथ में इन विद्यार्थियों की बात सुने और समस्या को हल करें बिना हिंसा के। इसमें अहिंसा से बात सुनी जाए। विद्यार्थियों में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं, गलत प्रवृत्ति के लोग हो सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करो, लेकिन निर्दोष विद्यार्थियों पर अत्याचार ना करो। यही मेरी मांग है। ये अशोक भारद्वाज जी हैं और साथ में कमल प्रधान जी है। कमल जी, क्या कहेंगे, थोड़ा साइड आ जाए। ये जिस प्रकार से अशोक भारद्वाज आज इस प्रकार से माता के मंदिर में पहुंच रहा है और ये तरीका है इनका, और ये वो पहले भी ऐसे प्रदर्शन किए हैं तिरंगा की यात्रा के लिए और राष्ट्रपति अवार्डेड है, तो इसके अंदर भी ये दर्द है। और युवा कल्याण संगठन जो हमारा, उन्हें भी खून से पत्र राष्ट्रपति को लिखा है और अपने अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री को तुरंत प्रभाव से इसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी नहीं करते तो महामहोदय राष्ट्रपति ने बर्खास्त करना चाहिए। नहीं तो सड़कों पे आम आदमी की आवाज़ है, आम आदमी की आवाज़ को दबाने का काम अगर देश का प्रधानमंत्री करता है और संविधान की शपथ लेने के बाद में करता है तो बड़ा अशोभनीय है, बड़ा निंदनीय है। इसलिए पूरे देश के अंदर ये चिंगारी चली गई है, क्योंकि 65% नौजवान है इस देश के अंदर, और 65% नौजवानों का जिस प्रकार से पेपर लीक होना और पेपर लीक होना, नीट का पेपर लीक होना, मेरी कोई भी पेपर नहीं है हिंदुस्तान में जो लीक नहीं हो रहा हो, तो नौजवानों की प्रतिभा के साथ ये खिलवाड़ है। इसलिए जो अपना अशोक भारद्वाज जी हैं ये अनशन कर रहे हैं, जगह जगह अनशन और भी होंगे इस तरह जी। आज जिस प्रकार से 2 रोज पहले खून से पत्र लिखकर राष्ट्रपति को भेजा गया था, बलवान जी क्या कहेंगे? 2 दिन पहले भिवानी से खून का पत्र लिखकर राष्ट्रपति को भेजा जाता है ज्ञापन के स्वरूप में। आज अशोक भारद्वाज इस प्रकार से सड़कों पर लेट कर प्रदर्शन के रूप में मंदिर में जा रहे हैं ताकि सरकार को सद्बुद्धि आ सके। आज की जो छात्र आंदोलन चल रहा है, इन्होंने हमें ऐसा मन के अंदर एक पीड़ा दी है, जो बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज किलों से डंडों से पीटा गया है, किलों वाले डंडों से, उसके उपलक्ष्य में हम भाई अशोक भारद्वाज जी आज ये लेट कर जो भोजावाली माता मंदिर तक जा रहे हैं, ये इनकी एक प्रण है। भाई प्रधानमंत्री शुद्ध बुद्धि से इस देश को संभाले, युवा बच्चों के जो लाठीचार्ज किए उन जैसे गद्दार जो पुलिस अफसर अधिकारी जो भी कर्मचारी जिन्होंने बच्चों के ऊपर बेरहमी से पिटाई की, हम उनको बर्खास्त की मांग करते हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को हम मांग करते हैं। और आज जो ये भाई हमारा अशोक भारद्वाज जी जो ये लेट के जा रहे हैं भोजावाली देवी के पास, हम भाई की सराहना करते हैं और इसके साथ हैं। क्या लगता है इस प्रकार के प्रयास से सरकार को सद्बुद्धि आएगी? बिल्कुल सद्बुद्धि आएगी, माता रानी सद्बुद्धि देगी। ऐसे ऐसे युवा क्रांतिकारी देश को
जोड़ने के लिए हम काम कर रहे हैं। सभी युवाओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कोई ऐसा काम न करे और सत्ता बुद्धि दे मोदी जी को, जो इन युवाओं की मांगों को तुरंत प्रभाव से माने। तमाम यहाँ पर जो लोग हैं और ये अशोक भारद्वाज, आप क्या किस प्रकार के देखकर हालात ये लगता है कि सरकार जागेगी? बिल्कुल, हमारा जितना प्रयास है हम लगातार सरकार के खिलाफ में आवाज़ उठा रहे हैं और जंतर मंतर भी हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं और हम आगे भी इसको जारी रखेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा ही नहीं, हम नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफ़ा लेंगे। चलो, फिलहाल रोहतक गेट से चले थे अशोक भारद्वाज और ये यहाँ तक इनकी कंडीशन है, हेल्थ को लेकर कोई इशू तो नहीं है? नहीं, हेल्थ ठीक है। ये एक संदेश देना चाहते हैं अमन शांति का। भाई सरकार कर रही है, जो जंतर मंतर पे कर रहे हैं उसमें कई असामाजिक तत्व भी घुसे हुए हैं, उनकी पहचान करें। सही आदमी तो हैं कम और गलत आदमी ज़्यादा हैं, तो ये अमन और शांति के लिए कर रहे हैं अशोक भारद्वाज जी। ये शुरू से समाज सेवी रहे हैं और ये भोजोवाड़ी देवी तक बिल्कुल ऐसे लेट के ही ज़मीन पे जाएंगे जी। जी फिलहाल ये हैं और इनको देखने के लिए जो वाहन गुजर रहे हैं, जो लोग गुजर रहे हैं, वो इन्हें देख भी रहे हैं। किस प्रकार से देखते हैं इनको, इस प्रकार से जो जंतर मंतर पर धरना चल रहा है उसी के स्वरूप ये किया जाए। धरना गलत है, धरना गलत है, करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। चलो, इनका मानना है कि धरना गलत है, ऐसे लोगों के लिए संघर्ष इस प्रकार के व्यक्ति कर रहे हैं। आप देख रहे थे भिवानी समाचार, मेरा नाम अमन कुमार, धन्यवाद।